प्रणाम दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को प्रणाम नमन करता हूं। दोस्तों सबसे पहले आज 15वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज हमें नई राष्ट्रपति भारत को मिली हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं दोस्तों, जिन्होंने ये साबित किया है एकात्म मानववाद का सिद्धांत जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 3 सूत्र समस्त मानव मात्र को राजनीति के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों ये वही जनसंघ का पौधा जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ के रूप में लगाया था दोस्तों, वही पौधा आज वट वृक्ष भाजपा के रूप में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज हम हैं दुनिया में। दोस्तों इसका मतलब ये है कि मानव धरती पे जो इस समय की वैश्विक परिस्थितियों में मानव जो पूरे संसार में चीज़ें महसूस कर रहा है, वो अलगाववाद है, वो युद्ध है, वो शोषण है, वो षड्यंत्र है, वो वध हैं, वो हत्याएं हैं, वो युद्ध है। दोस्तों ये धरती पे पिछले हज़ारों साल में मानव यहाँ धरती पे रहेंगे तो उनके रहने के दौरान कौन सी राजनीति 2 हिस्सों से मिलके बनी है। दीनदयाल जी कहते हैं राज और नीति 2 शब्द हैं। राज मैनेज करना है किसी चीज़ को और नीति वो पॉलिसी है। तो सारी दुनिया में जो मानवों को संचालित किया जा रहा है हज़ारों सालों से, वो है पूंजीवाद की राजनीति। दोस्तों ये पूंजीवाद का मतलब दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव के साथ कोई व्यवहार करेगा, मानव से कोई सामान लेगा, चीज़ें वस्तुओं का आदान प्रदान करेगा, बदले में कोई मानव किसी को धन देगा, रुपया देगा, सोना देगा, पैसा देगा। ये विचार पश्चिम का है, भारत का नहीं है। वैदिक विचार भारत का जो है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के परिप्रेक्ष्य में अर्थ जो वेद में बताता है, वेद कहता है अर्थ के बारे में कि मानव धृत धातु से धर्म धारण करेगा। तो पहले मानव है कौन? दीनदयाल जी कहते हैं मानव मूल रूप से परमात्मा का एक अंश आत्मा है। शरीर वो माध्यम है, उसके अंदर शरीर के अंदर आया हुआ और शरीर से जाने वाला वो आत्मा, वो चेतना, वो आपका अस्तित्व है। आपका ये शरीर अस्तित्व नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा दुनिया को। और ये सारी दुनिया को तय करना पड़ेगा कि हमारी अनंत यात्रा के हम एक हिस्से में मानव यहाँ धरती पे आते हैं और बाकी की यात्रा के लिए हमारा पुनर्जन्म सिद्धांत जो है ये मानना पड़ेगा दुनिया को। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बौद्धिक प्रपंचल ये खड़ा किया गया है दुनिया में। ईश्वर को जानना समझना बहुत ज़रूरी है हमारे हर जन्म में, हर बार में। उसको कैसे समझेंगे, व्यावहारिक रूप से कैसे प्रस्तुत किया जाए, इस बात पर चिंतन किसी राजनीतिज्ञ ने किया है तो वो उस नीति निर्धारण कर्ता को जाता है जिन्होंने मनु धरती के पहले राजा थे। मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन विश्व को भारत ने दिया था, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष पे हमारा जीवन टिका हुआ है। दोस्तों मोक्ष मरने को नहीं कहते हैं, और ये मोक्ष आपने धर्म अर्थ काम तीनों में शाब्दिक त्रुटियां लाई गई है और हम इनका सही से इनकी व्याख्या नहीं कर पाए हम समाज में। दोस्तों धर्म धारण करेगा, मानवीयता धारण करेगा तो धार्मिक है। दीनदयाल जी के अनुसार मानव मानवीयता धारण करेगा, इंसान इंसानियत का धारण करेगा तो वो धर्म है। धर्म कोई दिखाने की चीज़ नहीं है। आत्मा शरीर धारण करेगा तो मानव बनेगा, और मानव मानवीयता धारण करेगा तो वो मानव कहलाएगा। दोस्तों तो धर्म बड़ा सिंपल था, धर्म को समझने में इतनी दिक्कत नहीं थी दुनिया में। दोस्तों मानव का मानवीयता धारण करना ही वेद के अनुसार धर्म है, और अमानवीयता अधर्म है। बस इतनी सी बात थी दोस्तों धर्म के मामले में।
अर्थ का बड़ा अनर्थ हुआ है दुनिया में। हमारे वेद के अनुसार दोस्तों अर्थ जो इसका आशय है, हमारे वेद में बताया गया है दोस्तों, मानव धरती पे यात्री है तो थोड़े दिन के लिए मेहमान बन के आए, थोड़े दिन रहेगा और चला जाएगा। तो मानव यहाँ धरती पे आएंगे तो उसको अर्थ करना पड़ेगा, मतलब समस्याएं अगर कोई आएंगी तो मानवों को आपस में मिलके उन समस्याओं का निराकरण कर लेना है। वेद के अनुसार कोई ये रुपया पैसा से संचालित जो पूंजीवाद के कारण अमीर गरीब मालिक नौकर बना के जो इंसानों के साथ इंसान छल शोषण हत्याएं युद्ध वध हजारों सालों से किए जा रहा है, तो इसके जड़ में कमी है, जड़ में राजनीति में कमी है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी आर्थिक रूप से चिंतन करते हुए दुनिया को पहली बार अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत करते हैं। अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं धन की कमी किसी मानव को जीवन में होगी नहीं, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाएंगे हम, उसका नाम है अर्थायाम की राजनीति। तो दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत दुनिया में ये पूंजी है, धन है, रुपया है, पैसा है, ये सोना चांदी है, ये आपने जो बनाया है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी इसको नकारते हुए अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति से समस्त संसार को एक नए विश्व की परिकल्पना आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं दोस्तों, जिसमें आत्मवत सर्वभूतेषु को दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं एकात्म मानववाद, और आप लोग कहते हैं वैश्वीकरण करेंगे तो समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरण होगा तो हमारा वासुदेव कुटुंबकम हो जाएगा दोस्तों। तो अब संसार में एक ही राजनीति दर्शन पूरी विश्व को के सम्मुख प्रस्तुत है, अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद। दोस्तों ये धन को नियंत्रित करके और पूरे विश्व को एक इकाई मानते हुए सारे विश्व की सभी सीमा रेखाएं समाप्त हो जाएंगी अपने आप, और सारी दुनिया में एक ही मुद्रा होगी, सारी दुनिया की एक ही विश्व सरकार होगी, सारी दुनिया में 7 अरब लोगों की लाइफ प्लानिंग एक ही छत के नीचे बैठ के करनी पड़ेगी दुनिया को। इसी राजनीतिक दर्शन को प्रस्तुत करता हूँ दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से अंत्योदय की प्राप्ति के रूप में। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पर। मैं इस व्याख्यान को 25 सितंबर को उनके जन्म दिवस पर यहाँ प्रस्तुत करूँगा दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।